राहुल और सुरेश एक छोटे से विलेज में रहते थे जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उनके घर अगल बगल थे। उनकी जिंदगी सुरेश के आंगन में लगे पुराने आम के पेड़ की शाखाओं की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हंसी, राज और सपने बांटते थे जो उनके विलेज के ऊपर आसमान जितने विशाल थे। जीवन सरल था। उनके दिन मौसम की लय और उनके कारनामों की गूंज से भरे हुए थे। राहुल अपनी तेज बुद्धि और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा अज्ञात का पता लगाने, अपनी छोटी सी दुनिया की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता था। दूसरी ओर सुरेश अधिक सतर्क और आइडियाशील था। उन्होंने शांत शक्ति और अटूट निष्ठा के साथ जीवन का सामंजस्य किया। साथ में उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित किया। एक सनी वाली दोपहर जब वे नदी किनारे खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ बड़े लड़कों को बातें करते हैरा। उन्होंने पास के रस्टडल में छिपे एक भूले हुए किले के बारे में धीमी वॉइस में बात की। किंवदंती थी कि किला कभी एक धनी राजा का घर था और छिपे हुए खजाने की अफवाहें पीढ़ियों से घूम रही थी। लड़कों ने ध्यान से हीरा। उनकी इमेजिनें साहसिक कार्य और रहस्य की कहानियों से प्रज्वलित हुई। उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा, फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की एक साझा लॉन्गिंग। बड़े लड़कों के जाने के बाद भी भूले हुए किले की फुसफुसाहट उनके कानों में इकोड़ती रही। उत्साह की भावना, रोमांच की प्यास उनके सीने में खिल उठी। उन्होंने अपने विलेज और आसपास के खेतों के हर नुक्कड़ और क्रेन की खोज की थी, लेकिन अज्ञात किले का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। हमें इसे ढूंढना चाहिए, राहुल ने उत्साह से चमकती आंखों से घोषणा की। कल्पना कीजिए कि अगर हम इसके मिस्ट्रियों को उजागर करने वाले होते तो हम क्या कहानियां हीरा सकते थे। हमेशा सतर्क रहने वाले सुरेश ने झिझकते हुए कहा, लेकिन इसके स्पेक्टर बाधित होने की कहानियों के बारे में क्या? अगर यह खतरनाक हुआ तो क्या होगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इसे एक रोमांच बनाता है। इसके अलावा हम एक दूसरे की पीठ वॉच, उस बारे में खतरनाक क्या हो सकता है? और इसलिए अपने मन बनाकर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने आपूर्ति एकत्र की, एक मजबूत रस्सी, एक टिमटिमाता लालटेन और कुछ मीठी रोटी जो उनकी माताओं ने उनके लिए पैक की थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, विलेज में लंबी लंबी पगडंडियां पड़ने लगी। वे रस्टडल की ओर चल पड़े। रस्टडल में प्रवेश करते ही हवा ठंडी हो गई। विलेज की जानी पहचानी वॉइसें उनके पीछे फीकी पड़ गई। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और क्रिकेट की चहचहाहट में मिली। रस्टडल में हर कदम पर प्रत्याशा बढ़ती गई। उत्साहना और घबराहट का मिश्रण उनकी रगों में दौड़ रहा था। भूला हुआ किला इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रस्टडल उनके चारों ओर सिकुड़ता गया। ऊपर घने कैनोपी में सूरज की रोशनी मुश्किल से घुस पा रही थी। गिरे हुए पत्तों के एक कालीन के नीचे मुश्किल से दिखाई देने वाला रास्ता ऊंचे ट्रियों के बीच और काई से ढके स्टोनों के पार घुमावदार था। नम मिट्टी की गंध से हवा वेटी हो गई और सन्नाटा अनदेखे जीवन से इकोड़ता रहा। हमेशा नेता रहने वाले राहुल ने दृढ़ रिजॉल्व के साथ आगे बढ़े। उनका हाथ उस छोटी कुल्हाड़ी से कभी दूर नहीं गया जो उन्होंने सुरक्षा के लिए रखी थी। सुरेश उसके पीछे पीछे चला। उसकी निगाहें लगातार अपने आसपास देख रही थीं। उसकी पकड़ लालटेन पर कसी हुई थी जो ट्रियों पर नाचती हुई परडेसेंडेडिन डाल रही थी। वे घंटों तक चले। सन्नाटा उनके अपने स्टेपों की वॉइस और कभी कभार किसी पक्षी के चौंका देने वाले रोने से ही स्नैप्डता था। जैसे ही उनके मन में संदेह रेंगने लगा, वे ठोकर खाकर एक समाशोधन में पहुंच गए और वहां भूले हुए समय से एक प्रेत की तरह धुंध से उठकर किला खड़ा था। धूसर पत्थर के विशाल ब्लॉकों से बनी दीवारें उम्र के साथ ढह रही थीं। उनका एक बार भव्य पहलू अब चिपकी हुई लताओं और रेंगने वाली काई के टेपेस्ट्री से नरम हो गया था। लकड़ी का फाटक मुश्किल से अपने कब्जों से चिपका हुआ हवा में भयानक रूप से चरमरा रहा था। उनके ऊपर पूर्वाभास की भावना छा गई जो उन्होंने हीरी गई कहानियों की एक भयावह याद दिलाती थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह मिस्ट्रियों की जगह थी, ऐसी जगह जहां समय ठहर गया था। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ वे किले के पास पहुंचे। फाटक मुश्किल से अपने कब्जों पर लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, विरोध में कराह उठा। प्रांगण जो कभी जीवन से गुलजार था, अब खंडहर में खड़ा था, खरपतवार से भरा हुआ था और समय के मलबे से अटा पड़ा था। स्नैपडी हुई मिट्टी के बर्तन, जंग लगे हथियार और क्रम्बलिंगती हुई मूर्तियां भव्य और भूले हुए अतीत की ओर इशारा करती हैं। वे सावधानी से प्रांगण से होकर गुजरे। उनके कदम कुएटी में गूंज रहे थे। उन्होंने कक्षों और गलियारों की एक श्रृंखला की खोज की।
कुछ सनी के शाफ्ट से मंद रूप से लाइटेड थे, जो ढीक रंबलिंग दीवारों के माध्यम से छेदा। अन्य एक दमाइंसकारी अंधेरे में डूबे हुए थे, जो उनके छोटे लालटेन प्रकाश से चिपके हुए थे। ऐसे ही एक गलियारे में उन्होंने फर्श में एक बड़ी खाई द्वारा अवरुद्ध अपना रास्ता खोज लिया। एक कमजोर रस्सी पुल, इसके एक बार मजबूत रेशे अब भुरभुरा और सड़ा हुआ हवा में अनिश्चित रूप से लहराते हुए खाई को पार कर गया। आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता था। मैं पहले जाऊंगा, राहुल ने कहा। उसकी आवाज डर के झटके के बावजूद अटूट थी। वह पुल पर कदम रखा, सतर्क स्टेपों के साथ अपनी ताकत का परीक्षण कर रहा था। उसके भार के नीचे पुल का राह उठा, सड़े हुए रेशे विरोध में चरमरा गए। वह आधा रास्ता पार कर चुका था, तभी अकल्पनीय हुआ। पुल अब और स्ट्रेन सहन नहीं कर सका, टूट गया।